नमस्कार। एक सवाल है जो सदियों से हर किसी के मन में गूंजता रहा है, हर साधक, हर विचारक, सबकी खोज का केंद्र रहा है। एक ऐसा सवाल जो हमारी असली पहचान से जुड़ा है और कहा जाता है कि इसी एक सवाल के जवाब में परम मुक्ति की चाबी छिपी है। तो आज चलिए हम सब मिलकर उसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। मैं कौन हूं? सुनने में तो ये बस 3 शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है, एक बहुत गहरी खोज। असल में यही वो चाबी है जो हमारे सच्चे स्वरूप का ताला खोलती है और हमें उस परम मुक्ति तक ले जाती है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में बार बार आता है। तो चलिए इस खोज की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो इस खोज का सबसे पहला कदम क्या है? वो है उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना जहां से असल में सारी उलझनें पैदा होती हैं। और वो भ्रम है ये मान लेना कि मैं का मतलब ये शरीर है। चलिए इस धारणा की एक एक परत हटाकर देखते हैं कि इसके नीचे आखिर है क्या। जरा सोचिए, हम दिन भर क्या कहते हैं? मैं गया, मैं आया, मुझे भूख लगी, है ना? हमारी भाषा में ही ये बात कितनी गहराई से बैठ चुकी है कि मैं और ये शरीर, ये दोनों एक ही चीज हैं। हम अनजाने में ही शरीर के हर काम को अपनी पहचान बना लेते हैं। ये आदत इतनी गहरी है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। और यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है, ये शरीर जो जन्म से पहले तो था नहीं और मृत्यु के बाद रहेगा नहीं, क्या ये क्षणभंगुर शरीर सच में वो शाश्वत मैं, वो चेतना हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस शरीर की असली हकीकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला, जन्म से पहले ये शरीर कहाँ था? कहीं भी नहीं। दूसरा, ये बना किससे है? बस 5 तत्वों से, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। और सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं, क्या हमें इस शरीर का कोई एहसास होता है? बिल्कुल नहीं। और आखिर में मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सिर्फ एक शव, एक बेजान चीज बनकर रह जाता है। तो फिर वो चेतना, वो मैं होने का एहसास, वो ये शरीर कैसे हो सकता है? ये तुलना कितनी कमाल की है ना? एक तरफ है वो जीवित चेतना जो जानती है, जो महसूस करती है, और दूसरी तरफ ये शरीर, एक लकड़ी के कुंदे की तरह, बिल्कुल जड़, बेजान। अब आप ही सोचिए, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा खुद को नहीं जान सकता, वैसे ही ये शरीर अपने आप में चेतना कैसे हो सकता है? तो ठीक है, अगर ये शरीर असली मैं नहीं है, तो फिर ये जो हर पल मैं का एहसास होता है, ये आखिर आता कहाँ से है? अब हम अपनी खोज में उस नकली मैं की जड़ तक पहुंचेंगे, जो इस शरीर के साथ जुड़कर पैदा होता है। देखिए, शरीर के साथ खुद को जोड़ने से जो ये झूठा मैं पैदा होता है ना, उसे हमारे शास्त्रों में कई नाम दिए गए हैं। इसी को कहते हैं अहंकार, यानी मैं होने का भाव। इसी को अविद्या भी कहते हैं, मतलब अज्ञान। यही माया है, एक तरह का भ्रम। और इसी को जीव भी कहा जाता है, वो इकाई जो खुद को बंधा हुआ महसूस करती है। तो नाम भले ही अलग अलग हों, पर इन सबकी जड़ एक ही है, ये गलतफहमी कि मैं ये शरीर हूं। और यही वो सबसे जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। हमारे सारे ग्रंथ, सारे संत एक ही बात पर जोर देते हैं कि असली मंजिल इसी झूठी पहचान को, इसी अहंकार को मिटाना है। जिस पल ये भ्रम टूट जाता है कि मैं ये शरीर हूं, ठीक उसी पल सच्ची आजादी यानी मुक्ति का अनुभव होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस नकली मैं से छुटकारा पाया कैसे जाए, है ना? चलिए अब उस प्रैक्टिकल तरीके की, उस विधि की बात करते हैं जो हमें सीधे इस मैं की जड़ तक ले जाती है। ये विधि बहुत ही सीधी और गहरी है। पहला कदम, इस शरीर को बस एक चीज की तरह रहने दें, जैसे ये है, एक शव की तरह। दूसरा, अपने मन से भी मैं शब्द का उच्चारण बंद कर दें। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, पूरी एकाग्रता के साथ बस भीतर मुड़कर ये खोजें कि अब वो क्या है जो मैं के रूप में उभर रहा है। ये एहसास, ये उठता कहां से है? अच्छा, तो जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो फिर होता क्या है? जब ये खोज गहरी होती जाती है तो भीतर एक बहुत ही अद्भुत अनुभव सामने आता है। चलिए अब उस अवस्था की बात करते हैं जो इस खोज का परिणाम है। तब होता यह है कि हृदय में, यानी चेतना के केंद्र में, एक तरह का शब्दहीन प्रकाश चमकता है, एक खामोश रोशनी का एहसास। ये सोचने वाले दिमाग से बिल्कुल अलग है। ये कोई विचार नहीं है, ये तो बस एक शांत चमक है,
एक ठहरा हुआ स्वयं प्रकाशमान अनुभव। और ये प्रकाश मैं इस तरह स्पंदन करता है, धड़कता है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये वो अहंकार वाला मैं नहीं है जो कहता है कि मैं ये शरीर हूं। नहीं, ये तो बस होने का, अस्तित्व का शुद्ध एहसास है, एक सहज लगातार अनुभव। असल में यही हमारा असली स्वरूप है। और उस अवस्था में क्या होता है, मन के सारे छोटे मोटे बिखरे हुए विचार सब गायब हो जाते हैं। वो जो एक सीमित मैं था, वो अहंकार, वो एक अनंत अखंड चेतना में ऐसे घुल जाता है जैसे नदी सागर में। सारा भेदभाव मिट जाता है और बस एक असीम शुद्ध चेतना बाकी रहती है। और आखिर में ये जो अंतिम मिसाल दी गई है, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। जरा सोचिए, जब कपूर जलता है तो क्या होता है? वो पूरी तरह जल जाता है, पीछे कोई राख, कोई निशान नहीं बचता। ठीक उसी तरह अंत में ये जो अंतिम विचार है, यानी ये शुद्ध मैं का एहसास, वो भी कपूर को जलाने वाली आग की तरह शांत हो जाता है, अपने ही स्रोत में विलीन हो जाता है और पीछे कुछ नहीं बचता, कोई अलग मैं नहीं। तो फिर मुक्ति क्या है? हमारे महान संत और शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि यही मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें जाना है, या कोई ऐसी चीज नहीं जो भविष्य में मिलेगी। नहीं, मुक्ति इसी अवस्था का नाम है, अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना और अपने सच्चे अनंत स्वरूप में स्थित हो जाना। बस यही है मुक्ति। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि गहरी खामोशी में ही मिल सकता है। जब ये छोटा मैं अपनी सारी कहानियों और पहचानों के साथ पूरी तरह मौन हो जाता है, तो पीछे क्या शेष रहता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।